हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द वर्ड व्हिच disqualifies or describes a verb, an adjective or another adverb is called adverb। वह शब्द जो एडवर्ब वह शब्द जो वर्ब जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है या अधिक स्पष्ट रूप से जिसके बारे में बताता है, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या दूसरे एडवर्ब के बारे में और अधिक स्पष्ट रूप से जानकारी देता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। ठीक, वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he talks frankly, she writes clearly, you drive carefully, मोहन is very bold, the girls danced so nicely। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका frankly, clearly, carefully, वेरी और सो, इन पांचों के नीचे हमने अंडरलाइन कर रखे हैं। ये सारे वर्ड आपके क्या हैं? एडवर्ब हैं। ये सभी आपके एडवर्ब हैं। अब देखिए इनमें एक चीज़ और, यहाँ पे देखिए आपके टॉक्स, राइट्स और ड्राइव, ये क्या है? तीनों आपकी वर्ब हैं। वर्ब, तो यहाँ पे जो ये एडवर्ब हैं इनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये एडवर्ब किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तीनों क्या है? वर्ब। तो यहाँ पे एडवर्ब किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। इसके ठीक नीचे देखिए, मोहन इज़ वेरी बोल्ड, मतलब मोहन बहुत साहसी है। बोल्ड क्या है आपका? बोल्ड है आपका एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एडवर्ब किसको डिस्क्राइब कर रहा है? एडवर्ब बोल्ड यानी कि एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। इसके ठीक नीचे, द गर्ल्स डांस्ड सो नाइसली, लड़कियाँ अच्छा नाचती हैं। सो नाइसली, तो यहाँ पे किसको डिस्क्राइब कर रहा है? एडवर्ब डिस्क्राइब कर रहा है। एडवर्ब यहाँ पे दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक, लड़कियाँ अच्छा नाचती हैं, लेकिन कितना अच्छा नाचती हैं? सो इसे डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे दूसरे एडवर्ब जो है दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक, तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। देखिए यहाँ पे सम एग्जाम्पल हैं, कुछ एडवर्ब हैं दिए हुए, जैसे सो, हियर, दियर, सिंपली, लाउडली, दियर फॉर, etc। ठीक, अब आगे हम आपका जानेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए आपके इंग्लिश में आपके एडवर्ब कितने होते हैं? 9 प्रकार के एडवर्ब होते हैं। जैसे क्या है? 9 प्रकार के एडवर्ब होते हैं। नंबर 1 पे है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम यानी कि समय, कालवाचक विशेषण। नंबर 2 एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या होती? आवृत्ति, यानी कि आवृत्तिवाचक विशेषण। इसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। हम विशेषण कह रहे हैं, सॉरी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, मतलब स्वीकारात्मक या अस्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ रीजन मीन्स क्या होता है? कारणवाचक क्रिया विशेषण। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। और अंत में आपका है रिलेटिव एडवर्ब, यानी कि संबंधवाचक क्रिया विशेषण। तो चलिए इनको समझते हैं आगे। तो आगे आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। सबसे पहले हम समझते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण, इससे क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम कालवाचक क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया के संपादन होने के समय का बोध होता है। मतलब कार्य किस समय होता है, हो रहा है या हो चुका है, होता है या होगा आगे। तो कार्य के संपादन के समय का बोध करवाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रिया किस समय हो रही है, किस समय संपादित हो रही है, उसी के बारे में हमें बताता है। ऐसे ही एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, देन, अर्ली, बिफोर, टुडे, द नेक्स्ट डे। देखिए यहाँ पे और हैं, जैसे एगो, देन, जस्ट, सून, नाउ, लेट, अर्ली, बिफोर, टू नाइट, शॉर्टली, ऑलरेडी, नेवर, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, इमीडिएटली, द नेक्स्ट डे, फॉर्मरली। ठीक, तो ये क्या है? ये सब वर्ड क्या है? टाइम के बारे में बताते हैं, टाइम को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, क्रिया किस समय हो रही है उसको डिस्क्राइब करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखिए वर्ब के साथ जब, देखिए इसको एक चीज़ ध्यान देने की, वर्ब के साथ व्हेन यानी कि कब, क्वेश्चन
वर्ड लगाकर, जब वर्ब के साथ जब व्हेन लगाकर जब प्रश्न किया जाता है या क्वेश्चन किया जाता है तो उसका जो उत्तर प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ब के साथ व्हेन लगाकर जो उसका आंसर मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। जो हमें उत्तर प्राप्त होता है उससे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आई विल गो टू स्कूल टुमारो, ठीक, मैं कल स्कूल जाऊँगा, मैं कल स्कूल जाऊँगा। विल गो व्हेन, तुम कब जाओगे, कब जाओगे तो कब का आंसर क्या हुआ, टुमारो। तो टुमारो क्या हुआ, यही आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, ये टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है, क्रिया किस समय होगी, कल वो स्कूल जाएगा तो टुमारो, ठीक। अब यहाँ पे जैसे है टुमारो इज एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, वह दिल्ली कब गया, वेंट के साथ क्या लगाएगा, व्हेन लगाएगा, वेंट के साथ व्हेन लगाएगा मीन्स कब गया, यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक। तो यहाँ आप क्लियर है, समझ लीजिए कि मतलब जब वर्ब के साथ व्हेन लगाकर क्वेश्चन किया जाता है उसका जो आंसर मिलता है हमें वही आपका क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ठीक। यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा, जैसे वो कब गया, व्हेन के साथ किसके साथ, मतलब विल गो के बाद व्हेन लगाया, वर्ब के बाद व्हेन लगाया, उसके बाद आंसर क्या मिला, टुमारो। इस तरह इसके बाद वेंट के बाद व्हेन लगाया तो आंसर क्या मिला आपका, यस्टरडे, ठीक। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो वर्ब के साथ जब व्हेन वर्ड लगाकर जो प्रश्न किया जाता है उसका जो उत्तर प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। इसके बाद अगला है एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। एडवर्ब आई विल गो व्हेन, तो आंसर क्या है, टुमारो, ठीक। तो टुमारो क्या है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक। अगला है क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मीन्स आवृत्तिवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। आवृत्ति से मतलब है आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण मीन्स कार्य कितनी बार। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, बार बार, मतलब कितनी बार होता है आवृत्ति, कोई चीज़ कितनी बार दोहराई जाती, कितनी बार की जाती है, इसे ही आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्ञात होता है कि कार्य का संपादन कितनी बार होता है या होगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्ञात होता है कि कोई कार्य का संपादन कितनी बार होता है या होगा। कार्य का संपादन मतलब फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से आपका है कितनी बार, मैनी टाइम्स। यहाँ पे तो कार्य का संपादन, कोई कार्य कितनी बार किया गया, इसका मेन टाइम आप मतलब मेन बात इसमें सिर्फ कि मैनी टाइम, हाउ, इसमें एडवर्ब ऑफ कार्य का संपादन कितनी बार होता है या कितनी बार होगा, ये चीज़ है। इसको समझने के लिए देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए ऑफ्टन और ये कितनी बार या हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स, ठीक है, कितनी बार किया गया। एग्जाम्पल, किसी कार्य एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्ञात होता है कि कार्य का संपादन कितनी बार होता है या होगा। जैसे वंस मीन्स क्या होता है, एक बार। फिर आगे क्या है, ट्वाइस, TWIC, ट्वाइस मीन्स होता है दो बार। अगेन मीन्स दोबारा। ऑलवेज हमेशा, सेल्डम कभी कभी।
ये देखिए इसमें सेल्डम ये रहा। जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी मतलब कोई कार्य कितनी बार होता है या होगा उसके बारे में बताता है एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है, यानी कि आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया कितनी बार होती है उसके बारे में बताता है। हाउ मैनी टाइम्स या इसके लिए हाउ मैनी टाइम्स एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी इस फॉर एग्जांपल वंस, अगेन, सेल्डम यानी कि कभी कभी, रेयरली कम ही बार, फ्रिक्वेंटली बार बार, ऑफ्टन मीन्स प्रायः, ओकेजनली यदा कदा, रेगुलरली नियमित रूप से, पंक्चुअली समय से, ठीक। ये कुछ एग्जाम्पल हैं हाउ मैं मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी के एग्जाम्पल हैं, ठीक। अब इसको कैसे पता करेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी के बारे में कि वर्ब में मतलब कौन सा वर्ड है जो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी के बारे में बता रहा है। तो वर्ब के साथ जब हम हाउ मैनी टाइम्स लगाएंगे, वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, देखिए ये देखिए, वर्ब के साथ हाउ ऑफन या हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार लगाकर क्वेश्चन का जो आंसर प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। जैसे ही अटेंड्स क्लासेस रेगुलरली, ठीक है। अटेंड हाउ ऑफन, अब अटेंड्स के साथ हाउ ऑफ्टन लगा दिया मतलब कितनी बार उपस्थित होता है, तो इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा रेगुलरली। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, और हेल्प्ड हाउ ऑफ्टन, हेल्प के बाद हाउ ऑफ्टन लगा दिएगा कितनी बार मदद की, तो इसका आंसर क्या मिला, ऑलवेज, ठीक। तो यहाँ पे मतलब वर्ब के साथ जब हाउ मेनी टाइम्स या हाउ ऑफ्टन लगा देते हैं, तो जो आंसर प्राप्त होता है वो क्या होता है हमारा, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इसके बाद आपका आता है जैसे वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब के साथ देखिए वर्ब प्लस व्हाट आप, हाउ मैनी टाइम्स या हाउ ऑफ्टन, इसको लगाकर जब क्या किया जाता है, इसको लगाकर जब क्वेश्चन किया जाता है, तो इसका जो आंसर मिलता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपने यहाँ पे देखा है कि ही अटेंड्स क्लासेस रेगुलरली, तो यहाँ पे अटेंड्स व्हाट हैपन, ठीक है, देखो रेगुलरली, अटेंड्स हाउ ऑफ्टन, अटेंड्स हाउ ऑफ्टन, तो यहाँ पे तो इसका आंसर क्या मिलेगा, रेगुलरली, ठीक। तो रेगुलरली क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि जैसे मतलब वर्ब के साथ जब हम हाउ ऑफन या हाउ मैनी टाइम्स लगाकर जब हम क्वेश्चन किया जाता है तो उसका जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के पार्ट्स के बारे में बताएंगे, एडवर्ब ऑफ बाकी के पार्ट्स के बारे में बताएंगे। आज आपका वीडियो में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब के बारे में विस्तार से हमने चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो बचे हुए बाकी एडवर्ब हैं उनकी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।